अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। वेलकम बैक और शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस। आपको पता है कि ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम में 1 बाय 1 वीडियोस अपलोड हो रही हैं। बारी अब आ गई है चैप्टर नंबर 2 की। आसान चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। इसमें बुलियन अलजेब्रा है, कुछ इसके आपके लॉजिकल गेट्स हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन है। उसके बाद जो तीनों मशहूर गेट होते हैं, एंड और नॉट, वो पढ़ेंगे। बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे और लॉजिक गेट्स बनाते कैसे हैं वो पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल के बारे में तारुफ करेंगे। व्हाट इज सच्चा टेबल, क्या होता है ट्रुथ टेबल। और उसके बाद एक ऐसा सवाल पढ़ेंगे जिसके अंदर बहुत से टॉपिक शामिल हैं, वो है कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है, इसकी क्या अहमियत है, डाटा बैकअप क्या मतलब है इसका, हम कितने तरीकों से अपने डाटा को महफूज रख सकते हैं और कितनी किस्म का तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले रूटीन के मुताबिक करते हैं इसके MCQs। मुदर्जा झैल में से कौन सा एक्सप्रेशन और की नुमाइंदगी करता है। याद रखें, और की निशानी है कि वेरिएबल्स के दरमियान प्लस होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि प्लस जो है वो किसके दरमियान है, ये है A प्लस B है। अगर A डॉट B हो तो ये एंड ऑपरेशन होता है, और अगर ऊपर कॉम्प्लीमेंट एक बार लगी हो एक वेरिएबल के ऊपर तो वो नॉट ऑपरेशन होता है। जब एंड और नॉट को मिलाया जाए तो ये नैंड गेट बन जाता है, NAND, नॉट एंड। कौन सा लॉजिक गेट सिर्फ इस सूरत में दुरुस्त होता है अगर दोनों इनपुट दुरुस्त हो। याद रखिए, एंड गेट के लिए शर्त ये है कि तमाम वेरिएबल, तमाम इनपुट 1 होने चाहिए, यानी ट्रू होने चाहिए, दुरुस्त होने चाहिए, तब जाके एंड गेट दुरुस्त होता है। वरना कोई एक भी 0 हो जाए तो एंड गेट 0 हो जाता है। ये हम आगे जाके अभी समझते हैं, कि सब्र करें। कॉम्प्लीमेंट के कानून के मुताबिक A प्लस A कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होता है। ये कॉम्प्लीमेंट का कानून है। तकनीकी मसाइल हल करने के लिए सिस्टम का पहला मरला जो है वो ये है जनाब, के मसले की शनाख्त करें कि मसला है क्या, आइडेंटिफिकेशन। कौन सा एक नजरिया बनाने से मुतल्लक है जो मसले की वजह हो सकता है। वो है मुमकिन वजह का नजरिया कायम करना, कि जो वजह आपने बयान की थी वो क्या थी। हल को नाफिज करने के बाद मसाइल हल करने का अगला अमल क्या है, वो है पूरे सिस्टम की फालियत की तस्दीक। याद रखिए, हमारी इस किताब में एक टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर से 5 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। सिर्फ एक टॉपिक से 1.5 सफ़े का एक टॉपिक है और इसमें से 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग बने हुए हैं। कंप्यूटिंग सिस्टम में मसाइल हल करने की अहमियत क्यों है, कि इससे सिस्टम को बेहतर और महफूज रखने में मदद मिलती है। बुलियन फंक्शन की तारीफ करें पेज नंबर 33 पर। बुलियन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक या एक से अच्छा, बुलियन का मतलब ये है एक चीज, ट्रू या फॉल्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा बाइनरी इनपुट होते हैं मगर जवाब हमेशा एक ही आउटपुट में आता है। इनपुट और आउटपुट में सिर्फ 2 कदरें हो सकती हैं। कोई भी चीज या ट्रू हो सकती है और या फॉल हो सकती है। फॉल को 0 से डिनोट किया जाता है और ट्रू को 1 की कीमत तफवीज की गई है। ये होता है ये बुलियन ऐसा फंक्शन, जो यानी ऐसा फंक्शन, कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसी चीज जो आपको हाँ या ना में जवाब दे, वो बुलियन फंक्शन होता है। जब आप कहते हैं कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, अब ये या तो दुरुस्त जुमला है या गलत जुमला है। दुरुस्त है तो 1, गलत है तो 0। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, उसके लिए जनाब देखते हैं शॉर्ट हमारा अगला है कौन सा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल लॉजिक में ट्रुथ टेबल की क्या अहमियत है। लॉजिक का पेज नंबर, इसका एक अलहदा जवाब कहीं नहीं दिया हुआ, बल्कि जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और यहाँ पर पढ़ाए गए हैं उसके अंदर जो है ट्रुथ टेबल की अहमियत बताई गई है।
तो वही हम दोनों चीजें आपस में जोड़ लेते हैं और 2 नंबर का शार्ट तैयार हो जाएगा। वरना फिर इसका तरीका ये था कि अलहदा आपको मैं लिखा देता, लेकिन चल नहीं, इस तरह काम चल सकता है हमारा, तो चलाते हैं। पेज नंबर 30 पे आए आप। दो चीजें बतानी है। एक, पहले यहां से बताएं कि ट्रुथ टेबल जो है वो इनपुट वेरिएबल्स की तमाम मुमकिन इनपुट्स पर एंड ऑपरेशन की फालियत को जाहिर करने में ट्रुथ टेबल जो है वो बहुत ही मुफीद है। एक बात, क्या होता है, ये कैसे बनाते हैं, ये अभी सब्र करें, मैं आपको अगले शॉट में सिखाने जा रहा हूं। बहुत ही आसान चीज है। दूसरी बात इसके साथ बतानी है, एक ट्रुथ टेबल इस बात की बेहतर तफहीम के लिए मुफीद है कि और ऑपरेशन किस तरह मुनज़्ज़म किया जाता है। ये और इनपुट की वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए और के इतलाक का नतीजा क्या है। ये भी नीचे ट्रुथ टेबल बना हुआ, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प चीज है। पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का निशान लगा लें कि इससे हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि इनपुट्स हमारे क्या हैं और हमारे आउटपुट्स क्या हैं। इससे पता लग जाता है कि ये एंड गेट या और गेट कैसे काम करेगा। ये तो था शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब। लेकिन जो हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं देखने जा रहा हूँ कौन सा है। वो है नॉट गेट के काम को ट्रुथ टेबल के साथ बयान करें। पहले नॉट गेट की डेफिनेशन बतानी है और फिर इसको डिफाइन करने के लिए ट्रुथ टेबल भी बनाना है, सच्चा टेबल भी बनाना है। पेज 32। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजान सुननी जरूरी है। पहले एक अजान हो चुकी है, फिर आप फौरन फतवा लगा देते हैं कि सर अजान अभी सुनी नहीं है। तो जब अजान होती है तो पहले मैं ऑलरेडी सुन चुका हूँ और अब उसके बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। ये एक और मस्जिद में अजान हो रही है। एक अजान सुननी याद रखें, वो जरूरी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऑलरेडी मैं सुन चुका हूँ, और वीडियो के बाद इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे सारे मिलकर। जनाब, तो टेबल का पहले तो बताना है कि नॉट ऑपरेशन होता क्या है, और ये सवाल यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद मैं बताता हूँ करना क्या है। पहले तो इसकी डेफिनेशन बताएं। नॉट जैसा जैसा कि मतलब है नॉट नहीं, यानी ये हर चीज को नफी का उलट कर देता है। अगर आप कहते हैं कोई चीज दुरुस्त है तो ये कहता है कि भाई नहीं दुरुस्त। अगर आप कहते हैं कोई चीज नहीं दुरुस्त तो ये कहता है कि भाई दुरुस्त है। यानी उल्टा, वन को जीरो कर देगा और जीरो को वन कर देगा, ट्रू को फॉल कर देगा और फॉल को ट्रू कर देगा। फॉल्स। नॉट ऑपरेशन बुनियादी बुलियन ऑपरेशन में से एक है जो एक ये वह है जो एक वेरिएबल लेता है। बाकी एंड या और के लिए कम से कम दो वेरिएबल चाहिए। नॉट के लिए सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए और ये कीमत की नफी कर देता है। अगर इनपुट वन है तो आउटपुट जीरो कर देगा, अगर आउटपुट इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन कर देगा। और अब इसका साथ तो टेबल बनाना है जो कि सवाल का दूसरा हिस्सा होता है। ये आप देखें, कोई भी वेरिएबल है वो या ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर आप के घर में पंखा लगा हुआ है तो या आप पंखे को चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। चलाएंगे तो ऑन हो गया, नहीं चलाएंगे तो जीरो हो गया। इस तरह अगर ट्यूब लगी हुई है या बल्ब लगा हुआ है तो चलाएंगे तो ऑन है, नहीं तो ऑफ है। तो अगर कोई चीज ऑफ थी तो नॉट क्या करेगा, इसको ऑन कर देगा। अगर कोई चीज ऑन थी तो नॉट इसको ऑफ कर देगा। यानी ये हर चीज को उलट कर देता है। अगला सवाल, पेज नंबर 51 पे वापस आते हैं जनाब। अगला सवाल है कि एडीसी और डीएसी क्या मकसद बयान करें। ये वो एसी डीसी नहीं है, वो अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट होती है। ये एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन है और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन है। पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पे चलते हैं जी, चलते हैं तो चीन को चलिए। इब्ने अंशा। जनाब, सबसे पहले एडीसी आ गया, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट तब्दील कर देता है जो अलग अलग होते हैं। हमारी जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जैसे कंप्यूटर और स्मार्टफोन है वो फिर आसानी से इसको प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स, हमारे मोबाइल ये डिजिटल डाटा समझ सकते हैं, ये एनालॉग नहीं समझ सकते। जो कुछ हम बोल रहे हैं, व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर वो चीज सारे जीरो वन है। मगर जब मोबाइल से बाहर निकलती है तो वो डीएससी हो जाती है, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर सैटेलाइट के जरिए या फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह हमारा डाटा चलता रहता है। जब वो डाटा अगले कंप्यूटर अगले मोबाइल पे पहुंचता है तो फिर एडीसी, यानी फिर उसको वापस
एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है डाटा और हमें स्क्रीन पे अगले मोबाइल पे या अगले कंप्यूटर पे मैसेज नजर आ जाता है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। डीएससी वो तब्दीली है जिसके जरिए डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है। ये तब्दीली इंसान के लिए मालूमात को समझने में मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल डाटा को डायरेक्ट कन्वर्ट करना, ट्रांसफर करना मुमकिन नहीं होता। उसको हम एनालॉग तरीके से जो है वो मुमकिन बनाते हैं, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक हो, चाहे वो आपके घरों में कोएक्सियल केबल आई हुई है, केबल टीवी जो होता है, चाहे जो आपका सैटेलाइट डाटा हो, ये सारा एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है। माइक्रोवेव्स हो गए, रेडियो वेव्स हो गए, ये सारा एनालॉग डाटा है। साउंड होगी, आवाज होगी, ये एनालॉग डाटा है। जो कंप्यूटर के अंदर जो कुछ हो रहा है 0 1 में, वो डिजिटल डाटा है सर। अगला सवाल है जिसमें अब वो एंड वाला ट्रुथ टेबल हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि ये किताब के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन किताब से कहीं भी आ सकता है, एक्सरसाइजों के अलावा भी आ सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा भी कराने जा रहा हूँ। सवाल वो कह रहे हैं जी कि दो वेरिएबल्स लें और ए और बी ले लें, एक्स वाई जो मर्जी ले लें, और इनके साथ एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल बनाएं। पेज नंबर 30 पे ऑलरेडी बना हुआ है, पर मैं बता रहा हूँ ये एंड का बना हुआ है और मैं आपको और का भी साथ ही दोनों आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ आपको फर्क भी पता लग जाएगा। ये तो था एक्सरसाइज का सवाल। ये दो वेरिएबल हैं और इनको लिखने का एक बड़ा खास तरीका है। अगर दो वेरिएबल हो तो पहले 2 0 2 1 फिर 0 1 0 1। अगर तीन वेरिएबल हो ए बी सी तो पहले 4 0 4 1 फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ये खास तरीका होता है। क्यों? अगर दो वेरिएबल हो, अब यूं समझें कि आपके कमरे में दो पखे लगे हुए हैं, या तो दोनों ऑफ होंगे 0 0, या एक पखा ऑफ होगा और एक ऑन होगा, या पहले वाला ऑन हो जाएगा और दूसरा आप ऑफ कर देंगे, या आप दोनों ऑन कर देंगे। तो देखें चार ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर दो चीजें हो तो। अब जो एंड ऑपरेशन है वो कहता है जी कि मैं उस सूरत में किसी भी चीज को दुरुस्त या वन मानूंगा अगर जो डाटा मुझे दिया गया है उसमें कोई जीरो ना हो, सारे वन हो। तो देखें ये तो पक्का जीरो हो गया। यहाँ भी एक वन था मगर साथ एक जीरो भी था, फिर जीरो। यहाँ एक वन था मगर एक जीरो भी था, फिर जवाब जीरो। सिर्फ वह सूरत एंड में वो होती है जब तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू वन वन हो, तो जो रिजल्ट होता है एंड का वो भी वन होता है। बस अब यूं समझ लें कि लॉजिकली एंड कहता है जी कि अगर कमरे के दोनों पखे चल, या कमरे के अगर दोनों लाइटें चल रही हों तो फिर मैं कहूँगा कि कमरा रोशन है। अगर एक लाइट भी बंद हो तो मैं कहूँगा कि कमरा रोशन नहीं है। तो फिर सूरत में आपको दोनों लाइटें ऑन करनी पड़ेंगी, तब एंड ऑपरेशन वन करेगा। तो ये आपने इसका जवाब देना था, नीचे हेडिंग भी दे देना था। जरा एक एक्स्ट्रा शॉर्ट करने जा रहे हैं, इसका बिल्कुल उलट और ऑपरेशन ये है जी। यहाँ पर फिर वही तरतीब है, दो वेरिएबल हैं तो 2 0 2 1 0 1 0 1। अब देखें यहाँ पर आप उलट देखें रिजल्ट। एंड और ऑपरेशन कहता है भाई मैं अगर एक भी वन मुझे मिल जाए तो मैं रिजल्ट को वन कर दूंगा। सिर्फ एक सूरत में रिजल्ट को जीरो करूंगा अगर तमाम वैल्यू जीरो। अब देखें सिर्फ एक सूरत में वैल्यू जीरो ही है, तीन सूरतों में वन 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 हुआ है। लेकिन एंड ऑपरेशन देखें इसका बिल्कुल उलट था, सिर्फ एक सूरत में वन हुआ है और बाकी तीन सूरतों में जीरो हुआ है। तो वो एंड है, इनके दरमियान डॉट यानी मल्टीप्लाई होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 इंटू जीरो जीरो होता है, 0 इंटू वन जीरो होता है, 1 इंटू जीरो जीरो होता है, और 1 इंटू वन वन होता है। जबकि जो और ऑपरेशन होता है ये प्लस एडिशन ऑपरेशन होता है। इसका मतलब आप अब ये ना आप कहें कि 1 और 1 2 होता है, ये वो हिसाब नहीं है, ये बुलियन अलजेब्रा है। तो ये जनाब आप इसको एज एक्स्ट्रा सवाल और वाला भी कर लें। सवाल बिल्कुल आ सकता है, अगर एंड का एक्सरसाइज में है तो और का भी पूछा जा सकता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ट्रबल शूटिंग के मुनज़्ज़म का पहला मरहला क्या है? ट्रबल शूटिंग 39 पेज। जनाब मसल किसी भी मसले के हल, देखें ट्रबल का मतलब होता है मसला और शूटिंग का मतलब है उसको शूट कर देना, गोली मार देना, खड़का देना, यानी मसले को हल कर देना।
تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف قسم کے مراحل ہوتے ہیں، پوری ٹیکنیک ہوتی ہے جو آپ کو منظم طریقے سے مسائل کی شناخت اور حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ مراحل اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کسی بھی ممکنہ مسئلے کو نظر انداز نہ کریں اور مسئلے کو طریقے سے حل کریں۔ اور آگے اب اس کے مراحل بھی بتائے جا رہے ہیں، سارے مراحل نہ لکھیں، 3-4 مرحلے لکھ دیں مطلب اب یہ سارے شارٹ کوسچن شروع ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ہی ٹاپک ہے جس میں سے 6 شارٹ اور 2 لانگ ہیں۔ اچھا، مسئلے کی نشاندہی یہ والا، سوری یہ تو میں نے لانگ کوسچن پڑھانا شروع کر لیا تھا۔ ہم شارٹ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے، مسئلے کی نشاندہی کرنا۔ پہلے تو مسئلہ ہے کیا، وہ یہ آپ کا چھٹا شارٹ ہے۔ اب یہ سارے کے سارے ٹاپک ایک جتنے شارٹ کوسچن اب آئندہ آنے جا رہے ہیں اسی ٹاپک میں سے۔ یہ جناب شارٹ نمبر 6 کا جواب ہے، مسئلے کی نشاندہی کرنا۔ ٹربل شوٹنگ میں سب سے پہلا مسئلہ ہے مرحلہ ہے کہ بھائی مسئلہ ہے کیا، اس کو پہچانیں۔ اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کریں کہ کوئی چیز اس طرح کام نہیں کر رہی جیسا کہ اسے کرنا چاہیے تھا۔ مثلا اگر آپ پاور بٹن دباتے ہیں، لیپ ٹاپ آن نہیں ہوتا، تو ایک مسئلہ تو واضح اب ہو گیا کہ یہ سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ چلیں کم از کم یہ پتہ لگ گیا کہ بھائی لیپ ٹاپ سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ بس کتنا ہی جواب تھا۔ اب میں بتا رہا ہوں جتنے جتنے آگے پیراگراف آتے جا رہے ہیں سارے شارٹ کوسچن اپنے اپنے آتے جا رہے ہیں۔ تب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹاپک تیار کر لیں تو آپ کو آدھی ایکسرسائز اور 2 لانگ آپ کے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو میں بظاہر پھر شارٹ کوسچن دکھا دیتا ہوں، اب یہ نہ کہ میں اپنے پاس سے کرا رہا ہوں۔ ٹربل اگلا آگے جی، یہ تو تھا چھٹا پہلا مرحلہ کیا ہے، مسئلے کو ڈھونڈنا۔ اب اگلا مسئلہ کوسچن نمبر 7، آپ نے مسئلے کو ڈھونڈ لیا ہے، اب اگلا مرحلہ کیا ہے، پیج نمبر 40۔ جناب ایک بار جب اچھا اب جہاں پر بھی آپ لکھا ہوا ہے، آپ نے آپ کے بجائے ہم لکھنا ہے، آپ کے بجائے آپ نے ہم لکھنا ہے۔ ایک بار جب ہم مسئلے کی نشاندہی کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ اس کے بارے میں ایک تھیوری پیش کرنا ہے۔ یعنی جب آپ لیپ ٹاپ آن کریں گے اور آن نہیں ہوگا تو آپ تو کہیں گے یار اس کی کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آن نہیں ہو رہا۔ آپ ایک تھیوری اپنے ذہن میں سوچیں گے، آپ کہیں گے یا تو جو ہے اس وقت بجلی نہیں ہے تو وہ چیک کریں گے چارجنگ کر کے، یا آپ کہیں گے چارجر خراب ہو گیا، یا آپ کہیں گے شاید اس کی بیٹری خراب ہو گئی ہے، یا یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ ویسے بھائی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، ذرا چارجر لگا کے چیک کی جائے کیا ایشو ہے۔ تو یہ جو آپ اپنے ذہن میں چیز لگائیں گے ایک کہ بھائی کیوں ایسا ہوا ہے، یہ آپ کا کوسچن نمبر اگلا ہے 7واں کہ ممکنہ وجہ کی تھیوری۔ یہاں تک 2 سوال ہو گئے۔ اگلا سوال وہ بھی اسی ٹاپک سے ہے۔ اب جناب آپ نے مسئلہ کی تھیوری بھی دے دی ہے، اب ذرا اس تھیوری کو جانچیں کہ جو آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے، ذرا اس کو جانچیں کہ کیا یہ واقعی آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے۔ یہ شارٹ نمبر 8 ہے، یہ بھی پیج نمبر 40 پہ ہے۔ وجہ کا تعین کرنے کی تھیوری۔ ایک تھیوری قائم کرنے کے بعد ہم یہ دیکھنے کے لیے اس کی جانچ کی ضرورت ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس میں یہ جانچنا شامل ہے کہ آیا مشتبہ وجہ واقعی مسئلے کی وجہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ کی بیٹری خراب ہے تو آپ کو پاور کارڈ میں لگا کر اور لیپ ٹاپ آن ہونے پر دیکھ کر اس نظریے کی جانچ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں لائٹ بھی تھی، آپ نے جناب لیپ ٹاپ کے ساتھ پاور کارڈ لگائی، آن کیا، لائٹ آ رہی تھی، مطلب چارجنگ ہو رہی ہے، مگر لیپ ٹاپ آن نہیں ہو رہا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی لیپ ٹاپ کی بیٹری خراب ہے۔ تو اس طرح 1 بائی 1 ایک ایک کر کے مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اب اگر لائٹ ہی نہیں جا رہی تھی پھر اس کا کیا مطلب، پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ پاور کارڈ خراب ہو گئی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کون سا ہے۔ وضاحت کریں کہ حل کو نافذ کریں، جو مسئلہ ہے اس میں مسئلے کے حل میں کیا شامل ہے۔ اس کو کہتے ہیں انگلش میں امپلیمنٹیشن، یعنی اب آپ نے مسئلے کو باقاعدہ حل کر لی ہے اور اس کو نافذ کر دی، یعنی جو آپ نے اس کا حل ڈھونڈا ہے اب آپ نے اس حل کو دیکھ لی ہے، کر دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی بھی حل کو نافذ کرنا، امپلیمنٹیشن۔ اس کا جواب بھی پیج نمبر 40 پہ ہی ہے۔ یہ جی حل کو نافذ کر دیں۔ ایک بار جب آپ کے پاس ایک منصوبہ ہے تو آپ کو اس پر عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہو وہ کریں۔
مثال کے طور پر اگر آپ کو منصوبہ بیٹری کو تبدیل کرنے کا ہے تو آپ ایک نئی بیٹری خریدیں گے اور اسے اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر دیں گے۔ لو جی مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر بیٹری ٹھیک تھی، پاور کارڈ خراب تھی تو پاور کارڈ لے لیں گے، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر بیٹری بھی ٹھیک تھی، پاور کارڈ بھی ٹھیک تھی، لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تو لیپ ٹاپ ہی لے لیں گے، پر اس کے لیے خرچہ بہت کرنا پڑے گا۔ اگلا شارٹ کوسچن پھر اس کا اگلا ٹاپک ہے، میں بتا رہا ہوں یہ ایک ہی ٹاپک ہے جس کے اندر سے 5 شارٹ اور 2 لانگ آتے ہیں اور ہیں آلریڈی ہمارے ایکسرسائز پہ۔ آخری سوال نمبر 10 دیکھتے ہیں کیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جناب کسی حال کو جب آپ نے نافذ کر لیا تو اب یہ کیسے تصدیق کریں گے کہ واقعی جو آپ نے حل نکالا ہے یہ درست تھا؟ آپ نے کہہ دیا تھا جی کہ بیٹری خراب ہے، بازار سے جا کے نئی بیٹری لے آئے۔ کیسے بھائی آپ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹری خراب ہے؟ آپ اس کو کنفرم کیسے کریں گے جو آپ نے حل نکالا ہے؟ اب حل کو کنفرم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی پیج نمبر 40 پہ ہی ہے۔ سسٹم کی فعالیت کی تصدیق۔ حل کو نافذ کرنے کے بعد آپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کی جگہ ہم لکھیں گے کہ حل نافذ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو چکا ہے اور یہ کہ سسٹم دوبارہ مناسب طریقے سے کام کر رہا ہے۔ مثلا ایک بار جب آپ بیٹری تبدیل کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنے کے لیے چیک کرنا چاہیے کہ کیا لیپ ٹاپ آن ہو جاتا ہے، اور آن ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب آپ پاور کارڈ کو پلگ میں سے ہٹاتے ہیں تو کیا اس کے باوجود بھی کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے بیٹری اب آپ کی ٹھیک ہے اور کام کرنی شروع ہوگی۔ اگلا دیکھتے ہیں شارٹ کوسچن کون سا ہے۔ اگلا جناب شارٹ کوسچن کوئی نہیں ہے بلکہ لانگ سوال ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور لانگ سوال کو بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کیا صورتحال ہے۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔